कक्षा 10 के संस्कृत के सभी छात्र छात्राओं का इस संचार माध्यम में स्वागत है। हमें आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग पढ़ने के लिए कापी किताब और कलम के साथ उद्यत होंगे। पिछली कक्षाओं में हमने जो पाठ पढ़ा था उसके आगे वाला पाठ है नैतिक मूल्यांकन, उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। नैतिक मूल्यांकन के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बारे में क्या है, नीति क्या है, नैतिक मूल्य क्या है। तो नैतिक मूल्य माने नीति के मूल्य। नीति के मूल्य, नीति क्या है माने किसी के कार्य को करने के लिए जो हम योजना बनाते हैं तो एक नीति बनाते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन को सुचारू और सफल बनाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो कार्य विधि बनाई जाती है, उसे ही नीति कहते हैं। और इन्हीं नीति के मूल्यों को हम नैतिक मूल्य कहते हैं। ये नीति ऐसी है जिसके अनुसार चलने से, व्यवहार करने से, बोलने से सभी जनता का, सभी राजाओं का, सभी प्रजा का और संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है, अर्थात संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण होता है। और इसके बारे में हमारे प्राचीन विद्वानों ने भी बहुत से नीति के ग्रंथ लिखे हैं। उनमें जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुरोपाख्यानम नीति, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, शुक्र नीति, नीतिसार, भरतहर की नीति शतक आदि जैसे बहुत से नीति के ग्रंथ हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं। ये नीति ग्रंथ हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, गरीबों को हमें दान देना चाहिए, असहायों की मदद करनी चाहिए, सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, परोपकार माने दूसरे के उपकार करना चाहिए, हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। हम अपने दरवाजे पर आए हुए किसी भी अतिथि का सत्कार करें या हमें अतिथियों का सत्कार करना चाहिए आदि अनेक नैतिक आचरणों को जो बताते हैं। नीति का निर्माण समाज को आगे ले जाने के लिए किया जाता है। अब हम अपने पाठ पे आते हैं। पहला पैराग्राफ आप लोग देखें। नयनम नीति ही नीते इमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि यया शरण्या कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलं च भवति सा नीतिः कथ्यते। इयं नीतिः केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। नीत्याचलनेन व्यवहारेण प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्य अपि कल्याणं भवति। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनका माने लिख लें। शरण्या जिसके द्वारा, शरण्या माने जिसके अनुसार, समेशान माने सबके लिए, व्यवहाराय माने व्यवहार के लिए, नीत्याचलने माने नीति पर चलने से, लोकस्य माने संसार का। अब आइए इसका हम अर्थ देखें, अनुवाद देखें। नयनम नीति ही, नयनम माने
ले जाना, नी माने ले जाना होता है, नी धातु से बना है। नयनम माने ले जाना, माने हमें पथ प्रदर्शन करने वाले या जो हमें ले जाती है या जो हमें रास्ता दिखाती है उसे नीति ही नीति कहते हैं। नयनम नीति माने ले जाने वाले या पथ प्रदर्शन करने वाले को हम नीति कहते हैं। नीते इमानि मूल्यानि, और नीति के ये ही मूल्य नैतिक मूल्यानि, नैतिक मूल्य हैं। नीते इमानि मूल्यानि, नीते इमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि, नीति के ये ही मूल्य नैतिक मूल्य हैं। यया शरण्या, जिसके सहारे, जिसके द्वारा कार्य करने से मनुष्य से जीवनम, मनुष्य का जीवन सुचारु सफलं च भवति, सुचारु और सफल होता है। यया शरण्या कार्य करने, जिसके अनुसार कार्य करने से मनुष्य से जीवनम, मनुष्य का जीवन सुचारु सफलं च भवति, सुचारु और सफल होता है। सा नीति कथ्यते, वह नीति कही जाती है। इयं नीति, यह नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति, यह नीति केवल लोगों के लिए, जनस्य माने लोगों के लिए, समाजस्य माने समाज के लिए ही न भवति, नहीं होती। अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति, अपितु जनानां, अपितु लोगों के, नृपाणां राजाओं के, समेषां च व्यवहाराय और सभी के व्यवहार के लिए भवति होती है। इयं नीति, यह नीति केवलम, केवलस्य जनस्य, केवल मनुष्य के लिए, समाजस्य कृते, समाज के लिए ही न भवति, एव न भवति, समाज के लिए ही नहीं होती। माने यह नीति केवल मनुष्यों और समाज के लिए ही नहीं होती, अपितु जनानाम, अपितु राजाओं के, वो जनानाम लोगों के, नृपाणाम राजाओं के, समेषां च व्यवहार और सभी के व्यवहार के लिए होती है। नित्या चलनेन, इस नीति पर चलने से, व्यवहारेण व्यवहार करने से, प्रजानां शासकानां च, प्रजा और शासकों का, समस्तस्य लोकस्य अपि कल्याणं भवति, अपितु संपूर्ण लोगों का कल्याण होता है। देखिए, नित्या चलनेन, नीति के अनुसार, नीति के अनुसार चलने से, व्यवहारेण व्यवहार करने से, प्रजानां शासकानां प्रजाओं का और राजाओं का, समस्तस्य लोकस्य और संपूर्ण संसार का कल्याणं भवति, कल्याण होता है। अगला पैराग्राफ देखिए। पुरातन कालादेव भारते कवयः नीतिकारा मनोरमया सरस्या गिरा नीतिवाक्यानि कथाभिः श्लोकैश्च व्यरचन्, इत्थं नीतिशास्त्राणि व्यवहारविदे कांता समीपितयो देश युजे बभूव, फलत्वि इदं संपन्नं साधारणा अपि जना व्यवहाराय नीतिवाक्यानि नीतिश्लोकाश्च गलबिलाधा कुर्वन्ति स्म। यथा च चाणक्यनीतिः, विदुरनीतिः, विदुलोपाख्यानं, पंचतंत्रं, शुक्रनीतिः, घटकर्परकृतनीतिसारः, सुंदर पांडेन कृता नीति द्विष्ठिका, भल्लाट शतकम, भर्तृहरिकृते कृतं नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। पुरातन कालादेव, पुरातन कालादेव माने प्राचीन काल से ही, भारते भारत में कवयः कवि, नीतिकारा नीतिकार, मनोरमया सरस्या गिरा, मनोरम और सरस माने सुंदर, वाणी में नीति वाक्यानि, नीति वाक्यों को, कथा भी कथाओं के द्वारा, श्लोकैश्च और श्लोकों के द्वारा, व्यारचयन माने रचा। पुरातन कालादेव माने भी लिख रहे हैं, पुरातन काल से ही, भारते भारत में, कवयः कवि, नीतिकारा नीतिकार, मनोरमया सरस्या गिरा, मनोरम और सरस माने सुंदर, वाणी में नीति वाक्यों, कथा भी कथाओं और श्लोकैश्च और श्लोकों की व्यारचयन माने रचना की। इत्थम नीति शास्त्राणि, इस प्रकार से नीति शास्त्र,
व्यवहार विदे, व्यवहार के लिए कांता सम्मित योपदेश युजे, कांता सम्मित के उपदेश के लिए बभूव माने हुए, प्रयोग हुए। इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहार में और कांता पत्नी के सम्मित सम्मित के उपदेश में बभूव माने हुए। फलतु इदम, परंतु इस समय संपन्नम साधारणा अपिजन, परंतु इस समय संपन्न और साधारण लोग भी व्यवहाराय, व्यवहार के लिए नीति वाक्यानि, नीति वाक्यों को, नीति श्लोकाश्य और नीति श्लोकों को गल विलाधा कुर्वन्ति, गल विलाधा माने लिख लें, गल विलाधा माने कंठस्थ करते हैं, याद करते हैं, कंठस्थ कुर्वन्ति याद कर लेते थे या याद करते हैं। फलंतु इदम, कुर्वन्ति माने करते हैं, अस्म लग गया, करते थे। फलंतु इदम, परंतु इस समय संपन्न साधारण लोग भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों और नीति श्लोकों को गल विलाधा कुर्वन्ते याद कर लेते, गल विलाधा कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। यथा जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुरोपाख्यानम, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घट कर्पर के नीति शास्त्र, सुंदर पांडेन कृता, सुंदर पांडे के कृता के द्वारा रची गई नीति द्विषष्टि का भल्लाट शतकम, भर्तृहर के द्वारा कृतम माने रचित नीति शतकम, नीति शतक, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम, दृष्टांत शतक इत्यादि बहुत सी नीति पुस्तकानि, नीति की पुस्तकें संस्कृते उपलभ्यते, संस्कृत में उपलब्ध होती हैं। यथा च, जैसे सुंदर पांडेन माने सुंदर पांडे के द्वारा कृता रची गई नीति द्विषष्टिका और भल्लाट शतकम, भल्लाट शतक, भर्तृहरि के द्वारा रची गई नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम इत्यादि बहुत सी नीति की पुस्तकें संस्कृते उपलभ्यन्ते, संस्कृत में उपलब्ध होती हैं। विचारमाणे साहित्ये, विचारमाण माने विचार करने योग्य साहित्य में, एक बार संस्कृत पढ़ लें। विचारमाणे साहित्ये आदिकालादेव सर्वेषु अपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत् यदि काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु सत्त्वपि एकं मुख्यं प्रयोजनं नैतिकः परितोषः। प्लेटो, अरिस्टो, पेटर, होरेसादि सर्वैः विचारकैः काव्यस्य मुख्य प्रयोजनं नैतिक विकासः एव स्वीकृतम्। विचारमाण्य साहित्य, विचार करने योग्य साहित्य में आदिकालादेव, आदिकाल से ही सर्वेषु अपराष्ट्रेषु सभी राष्ट्रों में, सभी देशों में अयम विश्वासः प्रचलितः आसीत्, यह विश्वास प्रचलित था। विचार करने योग्य साहित्य में आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था यदि कि काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु, काव्य के अन्य प्रयोजन होने पर भी, सत्वपि होने पर भी, एकम मुख्य प्रयोजनम, एक मुख्य प्रयोजन नैतिक परितोषा, परितोषा माने संतोष, एक प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन नैतिक संतोष था। काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु सत्वपि, काव्य के अन्य प्रयोजन होने पर भी, एकम मुख्यम प्रयोजनम, एक मुख्य प्रयोजन नैतिक परितोषा, नैतिक संतोष था। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेसस आदि सर्वैः विचारकैः, सभी विचारकों के द्वारा काव्यस्य मुख्य प्रयोजनम, काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकासा एवं स्वीकृतम, नैतिक विकास ही स्वीकार किया गया है। फिर से देखिए, प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेसस आदि सर्वैः विचारकैः आदि सभी विचारकों के द्वारा काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकृत
स्वीकृतः माने स्वीकार किया गया है, स्वीकृत किया गया है। अच्छा बच्चों, आज यहीं तक पढ़ाते हैं। आप लोग इसका अर्थ लिख लीजिएगा और जो कठिन कठिन शब्द मैंने बताए हैं बीच बीच में, उनके माने भी बताए हैं, उन्हें आप याद कर लीजिएगा इन्हीं शब्दों के साथ। अब आगे का पैराग्राफ अगली कक्षा में पढ़ते हैं। धन्यवाद।